ये अपना वत्सराज है, इसको अपन लड़ा रहे, वो महाराष्ट्र के शासक से लड़ा रहे, और महाराष्ट्र का शासक है वो कौन सा भैया आपके? ध्रुव प्रथम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहली बार ऐसे ही लड़ने गया है, फिर कहा जाता है कि महिषासुर मर्दिनी का मंदिर बना के लड़ने गया, ठीक है। फिर कहा जाता है ओसिया का हरिहर मंदिर बना के फिर लड़ने गया, फिर उपाधि धारण किया, कौन सी उपाधि धारण किया? जयवराह, जयवराह की उपाधि धारण किए, फिर लड़ने गया, और जैसे ही लड़ता था हर बार परिणाम क्या होता था? हार जाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हार जाता था तो वापस कहाँ आता था? बिलमा, ठीक है। और वो सीधा कहाँ चला जाता था? गंगा नदी पे। कहाँ पर चला जाता था? गंगा नदी पे। ध्रुव प्रथम, ध्रुव प्रथम को भी मुझे लगता है फिक्स से एक रास्ता याद हो गया था कि इधर से पराजित करके दौड़ के गंगा में जाना है, और इसको फिक्स रास्ता याद हो गया था दौड़ के पराजित होके भीलमाली आना है, और भीलमाल में दरबार का आयोजन करना है। दो बैठे हुए ये बुड्ढे, नाम क्या है? उद्योधन सूरी और जिन विजय सूरी, और वो कोई न कोई बात कहेंगे, वो फिक्स है भाई, पूछोगे तो कहेंगे, ठीक है। अगर आप भी कुछ भी पूछो कि मेरे पैर दुख रहे हो, किसी को पूछो, भले ही वो डॉक्टर नहीं है तो भी कुछ ना कुछ कहेगा इसी। ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं पता पड़े तो डॉक्टर को दिखाइए, कोई नहीं कहेगा, ठीक है। भारत में सब अपने आप में ज्ञानी है, हर एक खतरनाक ज्ञानी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई न कोई वो राय जरूर देगा, वो राय खाड़े में गिरो ऐसे होगी तो भी वो देगा जरूर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कभी भी राय असर नहीं करेगी लेकिन वो आपको जरूर देगा। तो अपने भारत में ये विशेषता है, हर कोई राय देने में माहिर है आपको। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन आपकी हो रही है, और जैसे ही कहा जाता है कि ये वापस आया, वापस पराजित हुआ तो वापस आया वत्सराज, और वापस दरबार बुलाया। जैसे ही दरबार बुलाया है तो कहा जाता है कि वही दो डोकरे वापस आए, जिसमें से एक का नाम उद्योधन सूरी है, एक का नाम कौन सा है? जिन विजय सूरी है, ठीक है। और कहा गया जैसे ही वापस बुलाया तो इसने वापस पूछा कि मैं अब क्यों पराजित हो रहा हूँ, साला मंदिर बनाना था आई माता के नाम पे, बाप दादा के नाम पे मंदिर बनाना था, एक आपके स्पेशली उपाधि धारण करनी थी, सारा हो गया, अब मैं क्यों नहीं जीत रहा हूँ? तो कहा जाता है कि तुम इसलिए नहीं जीत रहे हो कि एक यज्ञ करना रह गया, और वो जो विजेताओं द्वारा यज्ञ किया जाता है वो कौन सा होता है? अश्वमेध यज्ञ। इसे अश्वमेध यज्ञ का दूसरा नाम क्या होता है? राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है भाई आपके? राजसूय यज्ञ। राजा बनते उस समय करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अश्वमेध यज्ञ इसी राजसूय यज्ञ का एक पार्ट होता है कि मेरे अधीन कितनी जमीन है। तो कहा गया तुम एक अश्वमेध यज्ञ कर लो, राजसूय यज्ञ कर लो, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई, कितने 2-4 डब्बे घी ही तो जाएगा, ज्यादा उस समय जनसंख्या होगी नहीं, और लापी बनानी है, बीकानेर जोधपुर साइड में लापी बहुत ज्यादा चलती है, तो अपन लापी बना देंगे और एक यज्ञ कर देते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं भाई आपने? राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। कहा जाता है कि वत्सराज ने राजसूय यज्ञ कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। राजसूय यज्ञ जैसे ही किया गया तो र नाम से उसने 2 उपाधियां धारण की है, एक तो रिपु दमन उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? रिपु दमन, ठीक है। और एक रणहस्तिन उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? रणहस्तिन। उद्योधन सूरी ने कहा कि तुम ओसिया का जो आपके मंदिर बना हुआ है, ओसिया में मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर है? वहां पर एक प्लेट चिपका, राजसूय यज्ञ मैंने किया और रणहस्तिन की उपाधि धारण की है। ये प्लेट ऐसी चिपकाओ कि शिव जी को दिखे, ठीक है। और शिव जी जैसे ही देखेंगे तो शिव जी इस पर लिखा हुआ पढ़ेंगे, और जैसे ही पढ़ेंगे तो वो तुम्हें हाथियों के बराबर ताकत देंगे। रण में हाथियों के समान युद्ध करने वाला, यही कहता है रणहस्ती, ठीक है। एक आपने माता जी का मंदिर और बनाया हुआ है जिसको महिषासुर मर्दिनी का मंदिर कहते हैं। वहां पर पास में एक महावीर का मंदिर भी है, जैन मंदिर। पहले जोधपुर में आपके ये जैन, ये भीलमाल में इनमें बहुत ज्यादा जैन रहे, तो वहां पर एक जैन मंदिर है, महावीर मंदिर, और वहां पर भी एक शिलालेख लगाओ, और उस पर र नाम से एक और उपाधि धारण करो जिसका नाम होगा रिपु दमन। क्या नाम होगा? रिपु दमन। तो ओसिया के हरिहर मंदिर पर जो शिलालेख मिलता है उसमें इसकी उपाधि कौन सी है भाई आपके? रणहस्ती। और उधर जो है वहां पर उपाधि कौन सी आपके? रिपु दमन। रिपु का मतलब क्या होता है? अरे रिपु का मतलब क्या होता है? ये अपने वो नहीं रिटू यू बोले, वो नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु का दमन करने वाला। इससे माता जी की नजर पड़ेगी और माता जी तुम्हें शत्रुओं को दमन करने की का साहस देंगे। रिपु शब्द है वही संस्कृत शब्द है। तो कहा जाता है कि ये 2 उपाधि धारण करो। उसने 2 प्लेट बनवाई और 2 उपाधियां धारण कर ली। राजसूय यज्ञ किया, उसमें रा नाम वाली 2 उपाधियां, कौन कौन सी? रणहस्तिन, रिपु दमन, 2 उपाधियां धारण की, और वापस युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कहां पर युद्ध करने जाना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसके साथ? ध्रुव प्रथम के साथ। ध्रुव प्रथम ने वापस पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। वापस आया, कहां पर आया? हाँ, इतने में बूढ़ा हो गया होगा ऑब्वियसली, ध्यान रख लीजिएगा। जिंदा ज्यादा टाइम होगा नहीं,
तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि 2-4 थपेड़े कुछ मारे, कहा जाता है कि वत्सराज वापस आया, और वत्सराज वापस आया तो कहा जाता है कि बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो इसकी मृत्यु का टाइम पास में आ गया। अब जैसे ही मृत्यु का टाइम पास में आ गया तो उसने कहा कि मेरे पुत्र है उनको मेरी मृत्यु के बाद में सत्ता सौंप देना। वो उद्योतन सूर्य और जिन विजय सूर्य को कहा। उद्योतन सूर्य और जिन विजय सूर्य ने कहा कि महाराज तुम पुत्र पैदा करना ही भूल गए हो, तुम्हारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में हम सत्ता का इसको सौंपे। अब वत्सराज के सामने प्रॉब्लम होगी कि साला अब तो दिक्कत होगी, मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने उद्योतन सूर्य और जिन विजय सूर्य को वापस बुलाया कि बताओ इसका उपाय क्या है। तो उसने कहा कि इसका उपाय एक नियोग प्रथा होती है। कौन सी प्रथा होती है? नियोग प्रथा। अपने यहाँ पर भी चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर बाई चांस अपने भील बाहुल्य क्षेत्र में चलती है, अगर किसी बड़े भाई की पत्नी होती है, 2 भाई होते हैं, बड़ा भाई होता है, उसकी पत्नी होती है और अचानक बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उसको वापस शादी करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? छोटे भाई से करवाई जाती है। इसी प्रथा को कहा जाता है, वो नियोग प्रथा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो हमेशा बड़े भाई का नाम यूज करती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को नियोग प्रथा कहा जाता है, वो उसकी संतानें मानी जाती है। तो कहा जाता है कि इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सुंदर देवी। कौन सा नाम था? सुंदर देवी। और उसका विवाह वापस करवाया गया, वो छोटे भाई से करवाया गया। और नेक्स्ट आगे उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। कौन सा नाम है? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। ये सारा वर्णन मिलता है एक ग्रंथ में जिसको नाम दिया गया बलि प्रबंध। कौन सा ग्रंथ नाम दिया गया? बलि प्रबंध। और उसी में पहला कहा गया कि नियोग प्रथा। इसीलिए जो छोटा भाई होता है वो भाभी का क्या कहलाता है? देवर। और देवर का मतलब ही यही होता है दूसरा वर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। देवर या द्विवर शब्द से बना हुआ है, तो उसका मतलब ही मीनिंग ही यही होता है कि द्विवर। और इसीलिए जो आपके भाभी होती है उसका छोटे भाई से विवाह हो सकता है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी अगर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो वो किससे विवाह नहीं कर सकती है? बड़े भाई से नहीं कर सकती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका नाम देवर नहीं है, देवर जिसका नाम है उसी से विवाह किया जा सकता है। ये सिस्टम चल रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने यही प्रथा है जिसको कहा जाता है नियोग प्रथा, और वो पहले बार किसी ग्रंथ में लिखी गई है, वो बलि प्रबंध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बलि प्रबंध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उससे उत्पन्न हुआ है वो नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय की मम्मी का नाम क्या हो गया? सुंदर देवी। पिता का नाम क्या होगा? तो वही नाम मिलेगा जो ओरिजिनल था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नाम क्या मिलेगा? वत्सराज। और नियोग प्रथा का पहली बार वर्णन मिलेगा वो इस ग्रंथ में मिलेगा जिसका नाम बलि प्रबंध है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें कहा जाता है नागभट्ट द्वितीय वो एक प्रथा से जन्मा हुआ। कौन सी प्रथा से जन्मा हुआ है? नियोग प्रथा से जन्मा हुआ। कौन सी प्रथा से जन्मा हुआ है? नियोग प्रथा से जन्मा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा नागभट्ट प्रथम। इसमें लिखवाना क्या बाकी रहा वो बताओ।